देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का आज तीसरा का 5वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है ना, भिन्न है और भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे, है ना, तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न निकालना है। देखो प्रश्न को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। भिन्न पता नहीं है, नहीं पता है तो भिन्न क्या करेंगे? मानेंगे। देखो माना कि भिन्न का अंश कितना माने? x। भिन्न का हर, जैसे कोई बट्टे में लिखते हैं ऐसे, ये अंश हुआ, ये हर। ठीक, तो अंश कितना माने? x माने, हर कितना माने? y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। ये भिन्न हो गया, है ना। भिन्न नहीं मालूम था तो भिन्न ज्ञात किए x/y। अब प्रश्न में क्या कहा? यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 2, तो 9/11 होता है। देखो अंश में 2 जोड़ेंगे, जोड़े, हर में भी 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है? 9/11। बस सिंपल था, जैसे बोला। अब क्या करेंगे? इसको कोना कोनी गुना, 11 को x से गुना करेंगे, 11 दूना 22। इधर हो गया। अब 9 को इससे गुना करेंगे, 9y और 9 दूना 18। ये भी हो गया, है ना। 11x इधर प्लस है तो माइनस 9, 18 प्लस है तो माइनस 11x माइनस 9y। 18 में से 22 घटेगा, -4। समीकरण फर्स्ट। कौन ये एक्स वाई है, ये थोड़ा घटेगा, अलग अलग है ना। पुनः दूसरी बार क्या कहा कि अंश और हर में 3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 3। तो x+3 और y+3 तो कितना हो जाता है? 5/6। आपको क्या ध्यान देना है इसमें? भिन्न यदि मालूम है ना, किसी में कहेगा घटाएंगे, है ना, अंश में 2 घटाएंगे, हर में 3 जोड़ेंगे। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अंश में 2 घटा देंगे, हर में 3 जोड़ देंगे। यानी कि जो प्रश्न कहेगा इसमें सिर्फ जोड़ने के लिए कहता है तो क्या किए? जोड़ दिए। किसी में आपको घटाने के लिए बोल दे, है ना, तो आप क्या करिएगा? यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा। ठीक, कोना कोनी क्या करेंगे? गुना। 6 को x से गुना करेंगे, 6x 6 18। 5 को y से गुना करेंगे, 5 15। 6x प्लस है तो माइनस, 15 प्लस है तो माइनस। 6x माइनस 5y, 15 में से 18 जाएगा, -3। तो समीकरण सेकंड। अब हम लोग कैसे बनाते हैं? ये 6x है, x वाले को बाएं पक्ष में और बाकी को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो 6x बराबर -3, अब माइनस में 5 है तो उस साइड क्या होगा? प्लस, -5y प्लस 5y। x बराबर -3 प्लस 5y और बटे में 6।
समीकरण थर्ड, x का मान कितना आया -3 + 5y और बच्चे में 6। ठीक, अब x का मान हम रखेंगे फर्स्ट में। क्या करेंगे? फर्स्ट में मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? 11x - 9y बराबर -4 है ना। तो समीकरण फर्स्ट लिख दिए 11 इंटू x बराबर क्या है -3 + 5y बटे 6, ये पूरा लिखेंगे। -3 + 5y बटे 6 -9y बराबर -4। इंटू का मतलब क्या? गुना। तो गुना करेंगे 11 तिया 33, 11 × 5 = 55 y बटे में 6 -9y बराबर -4 हुआ ना। इसको क्या करेंगे? भिन्न। तो 6 × 6 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई किसी से गुना नहीं करेंगे क्योंकि तो 1 लगेगा। तो -33 + 55y, यहाँ पर 6 9 54, तो 54y बराबर -4। -33 अब 55 में से 54 घट जाएगा, कितना होगा? सीधा y बचेगा, 1 तो लिखेंगे नहीं। इस साइड गुना हो जाए 6 चौक -24, y बराबर -24, इधर -33 तो उधर +33, 33 में से 24 घट जाएगा, कितना होगा? 9 4 13, 9 होगा ना। तो y का मान कितना निकला? 9 निकला। ठीक, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड है तो थर्ड में क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। x बराबर -3 + 5y बटे 6, -3 + 5, y के स्थान पे कितना? 9 बटे 6, तो -3 और 5 9 45 बटे में 6 हुआ ना। x बराबर 45 में से 3 घट जाएगा, बटे में 6, 6 1 8 6, 6 7 11, तो x का मान कितना निकला? 7 और y का मान कितना निकला? 9। जब x y का मान निकल गया अतः भिन्न बराबर x बटे y भिन्न है ना। तो x का मान कितना? 7 और y का मान 9। ठीक, अब जो है छठा नंबर प्रश्न यानी तीसरा का छठा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद, अभी कितना है ये पता नहीं, लेकिन 5 वर्ष के बाद जो जैकब का आयु होगा उसके पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा, है ना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी था और 5 वर्ष पहले जो जैकब का आयु था वह कितना था? 7 गुना था। तो वर्तमान आयु निकालना है। अभी दोनों का जो वर्तमान आयु है ना वो पता नहीं है। ठीक, तो मानेंगे माना कि जैकब का वर्तमान आयु कितना? x वर्ष। अभी जो जैकब का वर्तमान आयु है कितना है? x वर्ष। ठीक,
पुत्र का वर्तमान आयु कितना? y वर्ष। ठीक। जैकब का जो अभी का आयु है वो x वर्ष माने, और उसके पुत्र का जो वर्तमान आयु अभी का है वो कितना माने? y वर्ष माने। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में जो कहेगा वही करना है। हाँ, प्रश्न में कहा कि 5 वर्ष के बाद, है ना, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष अभी जितना है तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बढ़ेगा। तो अभी कितना है इसमें? x, तो x प्लस कितना होगा? 5। इसमें कितना है? y प्लस 5। कहता है कितना गुनी था? तो 3 गुना था। कितना गुनी था? 3। तो x प्लस 5, और ये इंटू में है तो गुना करेंगे 3y, अब 5 दिया 15, प्लस है तो माइनस, अब 15, इधर ये प्लस है तो माइनस, x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएगा 10। समीकरण फर्स्ट। पुनः पहली बात समझे, अभी वो आयु कितना है? x y माने 5 वर्ष के बाद कहता है 3 गुना हो जाएगा, x प्लस 5 और y प्लस 5, क्योंकि दोनों का आयु बढ़ेगा। अब 3 गुना होगा पुत्र के आयु का, इसका 3 गुना। अब 7 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व कहता है। पूर्व का मतलब क्या? पहले, है ना। तो दोनों का आयु घट जाएगा। अभी कितना है? x, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, 7 गुनी आयु का। ठीक। x माइनस 5, 7 को y से गुना की, 7y, 7 पंचे 35, प्लस है तो माइनस, माइनस 35 और माइनस है तो प्लस, 7y, 35 माइनस 35 में से प्लस 5 घटाएंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा? माइनस 30। समीकरण सेकेंड। माइनस 35 है ना, प्लस 5 तो 30 न होगा, माइनस 30 अभी निकला नहीं है। देखो, तो x बराबर, इधर माइनस 30 हुआ, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 7y। तो समीकरण थर्ड भी हो गया, क्योंकि इधर x से है। x का मान क्या करेंगे? फर्स्ट में रखेंगे, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखें, x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 है ना। अब x जहां पे वहां ये लिखेंगे, माइनस 30 प्लस 7y, यहाँ पे है ना माइनस 30 प्लस 7y, इधर क्या करेंगे? माइनस 3y बराबर 10। माइनस 30 का माइनस 30 से होगा, 7 में से 3 घट जाएगा, 4y, 10, 4y बराबर 10। माइनस 30 है तो उस साइड प्लस 4, 40, y बराबर 40 बचे 4, 4 का 4 रहेंगे 4। तो y का मान कितना निकला? 10 निकला। x का भी मान निकालना होगा। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, जब y का मान निकल गया तो x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? थर्ड में क्या करेंगे? y का मान रखेंगे, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y, है ना। तो माइनस 30 और 7, y के स्थान में क्या देंगे? 10, माइनस 30 10 सत्ते 70, घट जाएगा ना,
70 में 30 जाएगा 40। अतः जैकब का वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। ठीक, अब पुत्र का वर्तमान आयु y का मान 10 वर्ष। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीसरा का छठा नंबर हल हुआ और 3.3 भी समाप्त हुआ। ठीक।